हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में मिशन गणित कक्षा 10वीं की हम कार्यपत्र करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां और डेट है 30 दिसंबर 2022 की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उनसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, इनके 3 और पद भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये आपकी एपी हो गई, प्रथम पद हो गया इसका -7, सारवंतर जो है डी हो गया, वो -4 में से -7 को घटाओगे तो अल्टीमेटली वो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। अब हर टर्म में 3 जोड़ते जाइए। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फोर्थ टर्म 2, तो 2 में 3 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 3 जोड़िए 11। तो ये हो गया आपका 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन हम कंप्लीट, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीरीज हो गई आपकी। दोबारा से लिखा, प्रथम पद 2.1, सारवंतर 3.2 में से 2.1 को माइनस कर दीजिए 1.1। अब जो फोर्थ टर्म है उसमें 1.1 जोड़ते चलिए आगे आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये लास्ट फोर्थ टर्म कौन सी है, 5.4, उसमें 1.1 जोड़िए 6.5, 6.5 में 1.1 जोड़िए 7.6, 7.6 में 1.1 जोड़िए 8.7। यानी ये आपका 5वां पद, 6ठा पद और ये आ गया आपका 7वां पद। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। √3, √12, √27, √48 दिया हुआ है। एपी हमने दोबारा से लिख दिया। प्रथम पद √3 है, सारवंतर √12 में से √3 को माइनस करना है। √12 का हम गुणनखंड बनाएंगे तो वो 2√3 आएगा। 2√3 में से √3 माइनस करें, √3 बचा। अब हर टर्म में √3 जोड़ते जाना है, यानी लास्ट टर्म क्या है, √48, इसमें √3 जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, √48 इसके गुणनखंड बनाए, गुणनखंड बनाने के बाद इसको ये करा हमने, शॉर्ट फॉर्म में करा, 4.3 आ गया। इसमें √3 जोड़ देंगे तो 5.3 हो जाएगा। 5.3 को खोल लेंगे तो √75 आ जाएगा। ऐसे ही छठे टर्म के लिए 5वें टर्म में डी जोड़ेंगे, 5वां टर्म हो गया आपका ये, इसमें √3 जोड़िए। √75 को हमने क्या लिखा था, 5√3, 5√3 में √3 जोड़ दीजिए, 6√3 हो गया। 6√3 को हम √108 भी लिख सकते हैं। 7वां पद देखिए, छठे पद में डी जोड़ना है, ये हो गया छठा पद, इसमें √3 आ गया। √108 को गुणनखंड बनाइए, 6√3 हो गया, इसमें √3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7√3, जो कि हो गया आपका √147। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपको एक सीरीज दे रखी है एपी की। प्रथम पद हो गया आपका 1/4, सारवंतर क्या हो गया, इधर देखिए, पहले ऊपर मैं दिखाती हूँ। 9/20 में से 1/4 को माइनस करना है, तो 9/20 में से 1/4 को माइनस करा, एलसीएम लिया, कितना आ गया 4/20, कट करा 1/5 आ गया। 5वें टर्म के लिए चौथे टर्म में डी जोड़ोगे ना, तो चौथा टर्म क्या है, ये रहा आपका, इधर से देखते हैं, यहाँ से पीछे से 17/20 है, 17/20 में 1/5 जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ा, एलसीएम लिया, 21/20 आ गया। एलसीएम लेना तो आसान है, वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और 6th टर्म के लिए 5th टर्म आपके आ गए, 21/20 में 1/5 जोड़ दीजिए, एलसीएम लिया, आंसर आ गया 25/20। अब 25/20 में 1/5 जोड़ दीजिए, एलसीएम लिया, प्लस करा, 29/20 आ गया। तो ये आपका यहाँ पे ये अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन दे रखे थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम अनसॉल्व पे, जो कि हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो है, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, ए और डी निकालना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है। सॉल्यूशन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज है -1.0, -1.5, -2.0 और -2.5 और डैश 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 डैश। ठीक है, अब ए हमें निकालना है, ए क्या हो गया हमारा, -1.0 हो गया। डी निकालना है, तो डी देखिए क्या होगा, -1.5 में से
जब हम -1.0 माइनस कर देंगे तो ये हो गया -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0 माइनस करोगे तो -0.5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका D। अब D आपके पास है, A आपके पास है, और ये हो गई 1 2 3 और 4। आपको 5 टर्म निकालनी है। तो अब दो टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म निकालोगे तो यानी आपको करना क्या है, बेसिकली जो आपकी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में आपको D प्लस करना है। तो फोर्थ टर्म क्या है आपकी -2.5 है। -2.5 में -0.5 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3.0 आ गया। तो फिफ्थ टर्म हो गई आपकी -3.0। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ टर्म में D ऐड कर दीजिए। फिफ्थ टर्म आपकी ये निकल गई -3.0। 3.0 में 0.5 ऐड करोगे तो -3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये A6 भी निकल गया आपका। यानी फिफ्थ टर्म आपको निकालनी थी और आपको सिक्स्थ टर्म निकालनी थी, वो भी हमने आपको यहाँ पर निकालनी सिखा दी। तो अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि दो टर्म्स हमें निकालनी थी। तो एक हमारी हो गई 3.0 और नेक्स्ट हो गई 3 - 3.5 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उसकी सीरीज़ लिख लेते हैं हम 1 1/2 3, 4 1/2, 6 डैश 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 डैश। ठीक है, आगे का तो A हो गया बेटे आपका 1 1/2, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2 और 1 3/2 आ जाएगा। D जो है वो 3 में से जब हम 3/2 को माइनस करेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा, माइनस करोगे एलसीएम लेकर के। अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। A5 क्या होगा, जब हम A4 में D प्लस करेंगे तो A4 क्या है आपके पास, A4 आपके पास 6 है। तो 6 में प्लस कर दीजिए आप 3/2। 6 में प्लस करोगे तो एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा आपका 15/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 3/2 हो गया। तो यानी जो नेक्स्ट टर्म निकली है आपकी, वो आपकी निकल गई 6 3/2 निकल गई। ठीक है, इसके बाद A6 जो है, A6 टर्म निकालोगे तो वो क्या होगी आपकी, A5 + D हो गई। अब फिफ्थ टर्म क्या है आपकी 15/2 थी, और D कितना है आपका 3/2, प्लस करोगे 18/2, कट करोगे 9, यानी सिक्स्थ टर्म हो गई आपकी 9। तो फिफ्थ टर्म भी आपने निकाल ली और सिक्स्थ टर्म भी आपने निकाल ली। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।